बात जरा जब साल के आखिर की हम कर रहे हैं तो आपको यह भी बताते चले कि इसी साल के दौरान एक खुसूसी दस्ते का कयाम भी अमल में लाया गया और यह कहा गया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी SIA इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनेगी और उसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साल के आखिर पर अपनी कार्रवाई भी की है। और साल के आखिर पर जो कार्रवाई की गई है वो MBBS सीटों यानी डॉक्टरेट की सीटों को बेचने का मामला, जो पिछले कई सालों से लगातार जम्मू कश्मीर की सियासत की जीनत बना हुआ था, उसमें अपना पहला चार्जशीट दाखिल कर दिया है। SIA ने अपना पहला चार्जशीट 9 लोगों के खिलाफ दायर कर दिया है और साल के आखिर पर यह चार्जशीट आने के साथ ही SIA ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में मजीद तहकीकात और मजीद लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो पहला चार्जशीट दाखिल किया है, जो MBBS सीटें बेचने का मामला था, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से अलहदगी पसंद खीमे को नॉमिनेशन पर सीटें दी जाती थी और यहां पर खबर यह है कि अलहदगी पसंद खीमा, चाहे हुर्रियत गाफ था, सईद अली गिलानी वाला ग्रुप या मीरवाइज वाला ग्रुप, दोनों को ये सीटें मिलती थी और दोनों ने एक कसीर रकम के तहत इन सीटों को हमेशा बेचा है और वो पैसा लेकर जाती मसरूफियात और अलहदगी पसंदी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। यानी जब भी किसी लड़के को वो चुनते थे तो उससे मोटी रकम लेते थे, उसको पाकिस्तान भेजते थे MBBS के लिए, BDS के लिए, और उस पैसे से जम्मू कश्मीर के अंदर अलहदगी पसंदी की सोच और इसको कैसे परवान चढ़ाया जाए, इस पर काम किया जाता था। और एक चार्जशीट जो आज दाखिल किया गया है अंडर सेक्शन 173 CRPC FIR 5/2020 अंडर सेक्शन 1317 1840 ULPA एक्ट 420 IPC PSCIK के अंदर श्रीनगर के अंदर जो दाखिल हुआ था, स्पेशल कोर्ट और स्पेशल जज जो डेजिग्नेटेड कोर्ट अंडर NIA है, उनके सामने ये पहली चार्जशीट दाखिल की गई है। अब किन लोगों के खिलाफ चार्जशीट आई है? मोहम्मद अकबर भट्ट, जिसे आप उर्फ में जफर भट्ट कहते हैं, सॉल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन हैं। पहले NIA ने भी छापामारी की थी, बाद में थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन NIA के बाद SIA ने इन पर शिकंजा कसा है। जफर अकबर भट्ट, उस्मानिया कॉलोनी, बागे मेहताब, उसके साथ साथ फातिमा शाह, पट्टन, मौजूदा एड्रेस उनका बेमिना का है। तीसरा अल्ताफ भट्ट, ये पाकिस्तान के अंदर है। चौथा नाम काजी यासिर, लेट निसार अहमद काजी जो मीरवाइज जनूबी कश्मीर है, इनका नाम भी इसमें है जी। इसमें डिटेल में थोड़ी देर में बताऊंगा और क्या क्या है इसमें जी। काजी यासिर के बाद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, ये कुलीपोरा कुपवाड़ा का है। सब्जार अहमद शेख, नौगाम शांगस का। मंजूर अहमद शाह, ये कुपवाड़ा के हैं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, इनके खिलाफ भी चार्जशीट के अंदर नाम आया है। और आठवां नाम मोहम्मद इकबाल मीर, चीनी चौक, और ख्वाजा अली अनंतनाग, ये महाज आज़ादी फ्रंट के हैं जी, इनके खिलाफ फर्द जुर्म ये जो अपना चार्जशीट जो है वो दाखिल किया गया है। अब इस चार्जशीट के अंदर दो बड़े अहम नाम है, एक तो जफर अकबर भट्ट जो सॉल्वेशन मूवमेंट के हैं, दूसरा नाम काजी यासिर, जिन्हें आप मीरवाइज साउथ कश्मीर भी के नाम से भी जानते हैं और जेल भी काफ़ी देर तक रह चुके हैं। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि जनाब काजी यासिर वलद लेट मीरवाइज साउथ कश्मीर काजी निसार अहमद जी पैसा लेता था और ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता था, बांटता था मिलिटेंट आउटफिट्स के बीच में और OGWs के बीच में, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी बरकरार रखें। इन्वेस्टिगेशन के दौरान काजी यासिर की गिरफ्तारी की कोशिश की गई है, लेकिन वो नहीं मिले हैं और लगातार उनको ढूंढने की कोशिश जारी है। काजी यासिर, बिल्कुल जो तफसीलात सामने आई है उसमें यह भी पता चला है कि इसमें जुबानी, दस्तावेजी और जो तकनीकी शवाहिद थे वो इकट्ठे किए गए और तज्जिए में यह भी बात सामने आई कि चाहे वो MBBS की डिग्रियां हों या जो दीगर पेशा वाराना डिग्रियां हों, इनसे मुतल्लिक जो सीट्स तकसीम की जाती थी और फिर फरोख्त होती थी, वो तरजीह बुनियादों पर उन नौजवानों को दी जा रही थी
जो मिल्टन टू के बहुत करीबी थे, मारे गए मिल्टन टू के किसी खानदान से ताल्लुक रखते थे उनको। और दूसरी बड़ी बात जो एसआईए ने चार्जशीट में पॉइंट जिसका जिक्र किया है कि साल 2016 में कलअदम हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट तंजीम के पोस्टर बॉय बुरहान वानी की हलाकत के बाद जो बदअमनी थी वो भी शामिल थी। उसमें बहुत सारे लोगों पर इल्जाम थे जिनका नाम इस चार्जशीट में है। और साथ ही एसआईए ये कहती है कि रकम अगस्त 2019 में जो साबिका रियासत की खुसूसी हैसियत को खत्म किया गया, इसके बाद अमन में खलल डालने के लिए इस्तेमाल भी की गई। और खुफिया इदारों का ये मानना है कि बल्कि दावा भी है कि उनके पास इसके बड़े ठोस शवाहिद मौजूद है जिसके बिना पर ये बड़ी बात है जी। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर MBBS C2 का मामला सामने आया। इससे पहले भी ये मामला सामने आया और मुझे याद है कि मरहूम सईद अली गिलानी का एक खत भी हमारे सामने है जो मीडिया के सामने आया उसके बाद, कि किस तरीके से उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि किस तरीके से ये जी बंदरबाट हो रहा था और उनने खुद को इससे अलग करने की कोशिश की थी। बहरहाल माजी की बातें हैं, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है और बहुत सारे लोगों के नाम हमने अपने सामने रख दिए हैं जो पहले चार्जशीट के अंदर दाखिल हो चुके हैं।